आज मैं आपको लिए चलता हूं दुनिया की राजनीति के उस मंच पर जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आने वाला समय एशिया का है। तारीख थी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। जगह थी तियानजिन, चीन, और मंच था एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा रही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की। यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश थी। और उसी मुलाकात में निकला एक ऐसा बड़ा ऐलान जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गईं। अब सोचिए, सम्मेलन से पहले माहौल कैसा था। भारत और चीन के रिश्ते हाल के सालों में काफी तनावपूर्ण रहे हैं। लद्दाख में सीमा विवाद, 2020 की गलवान झड़प और चीन की लगातार विस्तारवादी नीतियों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ रूस और भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं, खासकर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में। रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत पर और भी ज्यादा निर्भर हो गया है, और चीन रूस की दोस्ती तो दुनिया जानती है। दोनों मिलकर अमेरिका और यूरोप को चुनौती दे रहे हैं। यानी मंच ऐसा था जहां तीनों नेताओं के बीच तनाव भी था, सहयोग भी था और उम्मीदें भी थीं। बैठक में सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोलते हुए कहा, भारत और चीन दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। हम प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी हैं। दुनिया के लिए सबसे सही रास्ता यही है कि ड्रैगन और एलिफेंट एक साथ आगे बढ़ें। अगर भारत और चीन मिलकर काम करेंगे तो पूरा एशिया और दुनिया तेजी से विकास करेगा। हमें सीमा विवाद को हमारे रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा था। ड्रैगन और एलिफेंट यानी चीन और भारत एक प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किए गए। जिनपिंग ने यह भी कहा कि भारत और चीन मिलकर अगर आर्थिक साझेदारी को मजबूत करें तो आने वाले 10 सालों में दोनों देश अकेले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन सकते हैं। जिनपिंग के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत हमेशा मानता है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते भरोसे, सम्मान और संवेदनशीलता पर टिके होने चाहिए। अगर भारत और चीन इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ें तो हमारी ताकत दोगुनी होगी। सीमा विवाद जैसे मुद्दों को हमें शांति और संवाद के जरिए हल करना चाहिए। मोदी ने इस मौके पर चीन की एससीओ अध्यक्षता की तारीफ भी की और कहा कि भारत चीन के साथ मिलकर एशिया को स्थिर और समृद्ध बनाने के लिए काम करने को तैयार है। यहां मोदी का संदेश साफ था, भारत रिश्ते सुधारने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसमें सम्मान और संवेदनशीलता बरकरार रहे। अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन ने सम्मेलन में कहा, आज दुनिया अशांति और टकराव के दौर से गुजर रही है। पश्चिमी देशों की नीतियों ने वैश्विक स्थिरता को हिला दिया है। ऐसे समय में एससीओ की भूमिका और भी अहम हो जाती है। भारत, चीन और रूस अगर साथ खड़े हों तो यह संगठन सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमें एक बहुध्रुवीय दुनिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण करना होगा, जहां किसी एक देश का वर्चस्व न हो। पुतिन का इशारा साफ था, अमेरिका और उसके सहयोगियों की एक तरफा नीतियों को चुनौती देने के लिए भारत, चीन और रूस को एकजुट होना होगा। इस बैठक से दुनिया को 3 संदेश मिले। भारत और चीन दोनों देशों ने संकेत दिया कि रिश्ते सुधारने की गुंजाइश है। भारत और रूस ऊर्जा और रक्षा साझेदारी पहले से मजबूत है, उसे और बढ़ाने की बात हुई। चीन और रूस दोनों पहले से करीबी हैं, अब उसमें भारत का जुड़ना एक नए एशियाई ध्रुव को जन्म दे सकता है। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक भू राजनीतिक मोड़ था। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि तीनों देश मिलकर व्यापार और निवेश को कैसे बढ़ा सकते हैं। भारत और चीन ने द्विपक्षीय व्यापार में संतुलन लाने की बात की। अभी भारत चीन से बहुत ज्यादा आयात करता है और निर्यात कम। रूस ने कहा कि वह भारत और चीन दोनों को सस्ता तेल, गैस और कोयला देने के लिए तैयार है। तीनों देशों ने यह भी संकेत दिया कि वे डॉलर पर निर्भरता कम करके अपने अपने स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है और युआन, रूबल, रुपया का इस्तेमाल बढ़ सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे बड़ा मसला रहा है। इस बैठक में दोनों नेताओं ने साफ कहा कि हमें बातचीत के जरिए सीमा पर स्थिरता लानी है। हालांकि इस पर कोई लिखित समझौता नहीं हुआ, लेकिन बयान से इतना साफ है कि दोनों देश तनाव कम करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस मुलाकात का असर दुनिया पर क्या होगा। अमेरिका और यूरोप को साफ संदेश गया कि भारत चीन के रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं हैं। रूस को यह फायदा हुआ कि वह अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं बल्कि भारत के साथ भी मजबूत साझेदार बना हुआ है। भारत को फायदा यह हुआ कि वह दोनों पक्षों से बातचीत करके खुद को संतुलित शक्ति के तौर पर पेश कर रहा है। चीनी मीडिया ने इस बैठक को नया एशियाई युग बताया।
रूसी मीडिया ने कहा कि भारत, चीन और रूस मिलकर पश्चिमी दबाव को चुनौती देंगे। भारतीय मीडिया ने इसे नई शुरुआत बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि देखना होगा कि चीन अपने वादों पर कितना अमल करता है। अमेरिका और यूरोप के अखबारों ने इस पर चिंता जताई कि अगर ये तीन देश मिलकर आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम की ताकत कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सचमुच भारत और चीन अपने मतभेद बुलाकर साथ आ पाएंगे? क्या रूस, चीन और भारत की तिकड़ी दुनिया में नया शक्ति संतुलन बना पाएगी? यह सब समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि तियानजिन में हुई यह मुलाकात आने वाले सालों की राजनीति को जरूर प्रभावित करेगी। तो साथियों, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में जब मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक साथ बैठे तो पूरी दुनिया ने यह माना कि एशिया अब केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। जिनपिंग ने कहा, ड्रैगन और एलिफेंट साथ आए। मोदी ने कहा, भरोसा, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्ते बनेंगे। पुतिन ने कहा, हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना होगा। यानी तीनों नेताओं ने मिलकर यह संकेत दिया कि आने वाला समय एक तरफा नहीं बल्कि बहुपक्षीय होगा। अब इसके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं वह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।